हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आज मैं 15 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं। 15 तारीख इस समय रात के 12 बज रहे हैं। मुझे एक बात का टेंशन था कि आप लोग 16 तारीख को पेपर जो है सीटेट का, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ताकि आपको जो परीक्षा में जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आपको क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। जब भी आप परीक्षा देने जाएँ तो इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़। तो सीटेट के पेपर में देने जाने से पहले आप इसे ज़रूर देखना है। 90 प्लस किसी भी हालत में आपको लाना है, क्योंकि 90 प्लस जो है 90 नंबर वो क्या है, एक आपका मार्क रखा गया है कि आप इतना लाएंगे तो पास माने जाएंगे। निगेटिव मार्किंग पर जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा निगेटिव मार्किंग हो चुका है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, पास करने का उपाय क्या है, मतलब 90 प्लस आपको किसी भी हालत में लाना कैसे है, और क्या क्या आवश्यक है लेकर जाना, क्या नहीं ले जाना है, मैं इन सब चीज़ को आपको बताने वाला हूँ। फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है, बाल विकास कैसे हल करना है, ये सब कैसे हल करना है, पांचों विषय इन सब को मैं बताऊंगा, समय बताऊंगा क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं पहले सीटेट के बारे में थोड़ा सा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेवा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटीईटी की परीक्षा होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों को सीटीईटी की परीक्षा देनी है, जाहिर वे अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, और मुझे आशा है कि आप जरूर ऐसा काम कर रहे हैं और आपका सफल होना निश्चित है। अंतिम क्षण में क्या रणनीति होनी चाहिए तथा उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, इसी संदर्भ में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले परीक्षा का प्रारूप बता देते हैं। तो सीटी की जो परीक्षा के अंतर्गत दो प्रश्न पत्र होंगे, एक होता है प्राइमरी, एक होता है जूनियर का। अब दोनों प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए जो होता है एक पेपर दे दिया जाता है, और दूसरा पेपर जो होता है 6 से 8 टीचर बनने के लिए होता है। तो ये हो गया दो पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर होता है। अब देखते हैं पहले प्राइमरी वाला। 1 से 5 तक के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न अधिकतम इसमें भी होते हैं। तो 30 प्रश्न होते हैं। हिंदी अंग्रेजी, आप हिंदी लिए हैं, अंग्रेजी लिए हैं तब भी 30, हिंदी अंग्रेजी में कुछ एक होता है 30, आप गणित होता है 30, पर्यावरण अध्ययन भी होता है 30। टोटल इस प्रकार से 150 नंबर के 150 क्वेश्चन के पेपर होते हैं। दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरा पेपर में भी कुछ प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, बाकी सेम है। इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का। भाषा बोधगम्यता हिंदी अंग्रेजी 30 नंबर का होगा। फिर हिंदी अंग्रेजी फिर 30 नंबर का, संस्कृत फिर 30 नंबर का। गणित एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, ये आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, चाहे गणित लिए होंगे, आपका विज्ञान होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, या गणित होगा केमिस्ट्री फिजिक्स रहेगा, गणित रहेगा, और सोशल साइंस या एसएसटी का कोई विषय एक रहेगा, तो पूरा विषय रहेगा। उससे पूछा जाएगा क्या आपका 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन उससे रहेगा। ये आपका जो दूसरा है जूनियर वाला है, जो 6 से 8 तक के लिए है। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 60 हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका भी प्रश्न 150 होता है और 150 नंबर का होता है। ये तो आपको विषय को पता लग गया। अब सीटीटी की परीक्षा की तारीख क्या है, 16 से लेकर के ये 13 जनवरी तक चलने वाली है, 16 दिसंबर से लेकर के। अब इसका जो परीक्षा समय होता है वह कितने बजे से होती है, 9:30 बजे से होती है 12 बजे तक। फिर 2 से लेकर के 4:30 बजे तक होती है। तो 9:30 से लेकर के 12 तक होती है, आप एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। 14 से लेकर के मतलब 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। इसका परीक्षा का अधिकतम समय कितना होता है, 2.5 घंटा इसका परीक्षा का अधिकतम समय होता है, 120 मिनट। परीक्षा में प्राप्त अहर्ता कितनी है, मतलब कितना लाना है आपको, मैंने बता चुका हूँ हेड शुरुआत में ही। 90 प्लस नंबर लाना है, 90 प्लस लाना है। वैसे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 84 नंबर है, ओबीसी के 84 है। जनरल का कितना नंबर है, 90 नंबर है। एससी एसटी का भी 84 नंबर है। इतना नंबर आपको लाना ही है। सबसे पहले परीक्षा की योजना आपको बनाना है, कैसे कैसे पास करना है, ताकि आपको अधिकतम से अधिकतम आप वहाँ पे हल कर सकें, सफल हो सकें। सबसे पहले आपको परीक्षा भवन में अपनी रणनीति बनाना है, या 2 प्रकार से आपकी सहायता कर सकती है। पहली, यह आपको उन प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगी जिसमें आप आत्मविश्वासी हो, मतलब आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और दूसरी, आपको जिन प्रश्नों की पूरी जानकारी नहीं है उन्हें छोड़कर आप अपना समय बचा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो आपको अपनी मजबूती और कमजोरी को पहचान लेनी चाहिए और इस अंतिम समय अपनी शक्ति पर ज़्यादा फोकस करें।
तो उम्मीदवारों के लिए हम आपको क्या निर्देश देना चाहते हैं, आपको क्या निर्देश देना है। इस परीक्षा में 150 अंक का होगा, 150 वस्तुनिष्ठ होंगे, MCQ होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक दिए जाएगा। इस प्रश्न में कोई नकारात्मक अंक नहीं है। जी हाँ, नकारात्मक कोई नहीं है, अर्थात गलत प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आप प्रश्न पत्र उत्तर सहित पुस्तिका OMR आपको मिलेगा नहीं, ये अब की बार ऑनलाइन बेस्ड है, तो अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे उत्तर कुंजी को मदद करने में, आपकी गणना करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक ये आपका कोई नहीं है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन पेपर है, ये आपका नहीं है। चलिए अब देखते हैं 150 प्रश्नों के लिए परीक्षा की अवधि आपको 150 मिनट है, 150 मिनट होती है। हाँ, 150 मिनट होती है, क्योंकि ये 2.5 घंटे की है। 60 दूने 20, 60 दूने 120, फिर 2 घंटा वो हुआ, 30 मिनट ये हुआ, 120 30 50 हो गया, 150 मिनट हो गया। अर्थात एक प्रश्न हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है, जो काफ़ी ठीक ठाक माना जाता है। वैसे SSC और SSC में देखेंगे 30 सेकंड, 45 सेकंड होता है, 32 सेकंड होता है। तो परीक्षा के दौरान आपको क्या नहीं ले जाना है, आपको परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, लांग तालिका, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, इसके बाद चाबी, इसके बाद महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं उनको निकाल देना है, और लड़कों को बेल्ट निकाल देना है, अंगूठी, कलाई, ये सब नहीं पहन के जाना है, क्योंकि वो निकाल देंगे। इससे अच्छा होगा आप घर पर ही निकाल के जाएँ या रूम पर ही निकाल के जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे परेशानी से बचे रहेंगे। ये हो गया। CTT की परीक्षा कैसे दें, ये आपको बताता हूँ, कैसे आपको कौन कौन सा विषय हल करना है। बाल विकास एवं अध्यापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम पर भरोसा कीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र त्रप प्रकार है, जी हाँ, जिसके माध्यम से नैया आप पार लग सकती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षा शास्त्र में मिलाकर प्रश्न पत्र से 60%, द्वितीय प्रश्न पत्र में लगभग 55% पूछे जाते हैं। जी हाँ, इससे बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। उसमें पेडागागी, उसमें बाल विकास, मनोविज्ञान, समावेशी, सभी चीज़ उसी में लाते रहते हैं। इसलिए इसके लिए आप बहुत बढ़िया से तैयारी करें। इसलिए अगर आप इस खंड की तैयारी अच्छे से तरह करेंगे और ठीक ढंग से प्रश्नों को उत्तर देंगे, तो परीक्षा में आपके उत्तीर्ण होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस टॉपिक के इस विभाग से आपको छोड़ना या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस खंड को पूरी एकाग्रता के साथ आपको हल करना चाहिए। हाँ, इसको बहुत आप आसानी से हल करिएगा, बहुत बढ़िया से प्रश्नों को पढ़ करके, ध्यान दे करके पढ़िएगा। ये टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम से अधिकतम देखा जाता है कि कौन सा अधिकतम से अधिकतम सही है, मतलब सही होने की बारंबारता किसकी ज़्यादा है, ज़्यादा हो रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब भाषा खंड देखते हैं। आपको पता है एक भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। पहले हम आपको हिंदी का दिखा देते हैं। हिंदी अनुभाग में 3 प्रश्न होंगे, जो एक अपठित अनुच्छेद से तथा भाषा से संबंधित अध्यापन कला से संबंधित होते हैं। अपठित वही जो एक दिया रहता है, पूरा ग्राफ दिया रहेगा, आपको ग्राफ से उसे इसमें हल करना होगा। इस खंड से आप 20 से 23 प्रश्नों से आसानी से हल कर सकते हैं तथा समय बचा सकते हैं। किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें परीक्षा में गलत प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, तो आप विधड़क कर सकते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी भाषा में अनुभाग में लगभग 30 प्रश्न होता है। अपठित परिच्छेद से आपका जानते हैं 7 से 9 प्रश्न होगा। अपठित पद्यांश से भी 5 से 6 प्रश्न होने वाला है। शिक्षा शास्त्र अध्यापन से आपका 10-15 मतलब पूछा जाएगा। जो पेडागागी है, मतलब पेडागागी से भी आपसे 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 9-9 इससे होंगे, लगभग 9-9 18, लगभग 12-15 ऐसे होते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस खंड से आपको 15 से 20 प्रश्न कम से कम हल करने चाहिए। इस खंड में भी आप समय से बचा सकते हैं, तो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा समय इसमें खंड को नहीं देना चाहिए। आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको मैनेज करना है। आप टारगेट रखा के चलें कि हर एक टॉपिक के लिए आपको 12 से 15 मिनट देना है। आप मैथ के लिए 40 से 45 मिनट दे सकते हैं लास्ट में। ये हो गया। अब गणित के लिए देखते हैं। गणित खंड में भी 30 प्रश्न होंगे, आपको पता है। इस प्रश्न पद्धति, आकार एवं ज्यामिति, आंकड़ा प्रबंधन, इकाइयों आदि से पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न गणित में पूछे जाएंगे, जो साफ साफ रहेगा गणित से, और 15 नंबर आपसे देखा जाएगा जो और रहेंगे, क्या कहते हैं उसे, पेडागागी, शिक्षण भी पूछा जाएगा। तो इससे भी 15 क्वेश्चन होने वाला है, 12 से 15 क्वेश्चन। इस भाग में सर्वप्रथम आपको अध्यापन कला से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा और आपका शुरुआती आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गणित आप सेक्शन खोलें, तो आप पहले पेडागागी करें गणित का। हाँ, पेडागागी करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा गणित में भी ठीक ठाक स्कोर हो रहा है। तब इसके बाद आप मैथ सेक्शन पे करें, जो गुणा भाग करना होता है, ये सब करना होता है, उसे आप करेंगे। अब आते हैं पर्यावरण। आप जानते हैं पर्यावरण नाम का पर्यावरण है, इसमें आधा GS रहता है। आप पर्यावरण अध्ययन में EVS में आपको क्या करना है,
अनुभाग में प्रश्न परिवार मित्र, खाद्य पोषण, आश्रय, जल, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद आपको मेला, उत्तर प्रदेश, जीके, ये सब पूछे जाते हैं। वहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर टेट में पूछे जाते हैं अधिकतर। पूरे भारत का नक्शा, मैप, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सभी चीज़ इसमें पूछा जाता है EWS में। केवल नाम का ये पर्यावरण है, बाकी पूछते हैं यहाँ पे पूरा GS ही है। अब आपको रणनीति कैसे बनाए, मार्क परीक्षा भी आपको करिए होंगे, मार्क टेस्ट भी दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दे दिया था, सीटेट ने बताया था। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अग्रिम रणनीति बनाए, अपनी तैयारी का आप आकलन करने, छोटी छोटी गलतियों से बचने में आपकी सहायता करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट हल करते रहें, तो इससे क्या होगी, आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे और कोई गलती नहीं होगी। अब चलते हैं, देखते हैं आसान प्रश्नों को कैसे हल करना है। पहले जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सीटेट की परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, आपको बता ही चुका हूँ। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर सभी प्रश्न के उत्तर अवश्य देने हैं, कोई छोड़ने नहीं है। आसान प्रश्नों को हल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है, और भाषा वाले खंड को पहले हल करें, जिससे आपका समय बचेगा। भाषा मतलब जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, आपकी जो भी है, हिंदी, ये सभी पहले हल करना चाहिए। अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, टाइम तो काफ़ी है, 2.5 घंटे है, पर क्वेश्चन टेकिंग होते हैं यहाँ पे, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। फिर ऑनलाइन पे जो डिस्प्ले होता है, जो लैपटॉप होता है, उस पर पूरा क्वेश्चन दिखता भी नहीं सही से है, तो थोड़ा सा वहाँ भी मैनेज करना पड़ेगा। इस बार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो परीक्षा भवन में समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जानते हैं समय ही सबसे बड़ा बलवान है। किसी एक खंड में ज़्यादा समय न दें, ये ध्यान रखें कि नहीं तो आप पता लगा गणित खोलें, गणित में आप पूरा मारे 45 मिनट गणित में बैठे रहे, परीक्षा चले गए। मान लीजिए फिर आप दूसरा खोलें, कुछ बच्चे पहले गणित करते हैं, गणित बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो BSc किए हैं, BTech वाले हैं, वो लोग गणित कर सकते हैं पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप चाहे पहले आप GS करें, तब आपका अपना हिंदी करें, तब आपका बाल विकास करें, ये सब आपको पहले करना चाहिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से GS करना चाहिए, अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं। ये हो गया। कौन सा सेक्शन पहले शुरू करनी चाहिए, आपको मैं बता ही देता हूँ। अपनी विशेषज्ञता आधार पर अपने खंडों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। उस खंड पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए जिसने अपनी अच्छी तरह से तैयार नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, गणित अगर आपको नहीं तैयार है, अधिकतर गणित ही नहीं वाले होते हैं, गणित तैयार नहीं रहता है, तो गणित पे फोकस ज़्यादा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गणित पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप अपने हिसाब से इसे मैनेज करिएगा। यदि आपको गणित में परेशानी महसूस होती है तो उसकी नई अवधारणा का तत्काल सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समानता या सलाह दी जाती है कि आपको पहले बाल विकास या अनुभाग को पहले हल करना, लेकिन कहूँगा कि पहले आप उस खंड को हल करें जिसे आप खुद को सहज महसूस करते हैं, जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। किसी एक प्रश्न में आपको अधिक समय नहीं देना है, वीडियो को पूरा देखते रहिए, एक भी चीज़ मिस नहीं करना है। अगर एक भी चीज़ मिस करेंगे तो पेपर में कुछ दिक्कत होगी, तो पहले नंबर हमें आप बोलेंगे आकर के, और दूसरा नंबर खुद को कोसेंगे आप, तीसरा नंबर आप फेल हो जाएंगे, नंबर कम मिलेगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब केवल आपको ये देखना है हमें हल कैसे करना है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। अपना संयम न खोएं, आप पानी थोड़ा सा बॉटल में लिए रहें, आप वहाँ पे हल्का सा पानी लिए रहें 500 ml का बोतल में, तो आप या वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसे हल्का पीते रहें, टेंशन में ज़्यादा न लें। पानी पीने से सब आपको सोचने की और टेंशन की क्षमता कम होती है। प्रश्नों को हल करने में जल्दी न करें, आप हड़बड़ाएं ना कि मतलब लगे कि आप डर रहे हैं, आप कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चलाए हैं तो अभी हड़बड़ाएं ना, वहाँ पे स्टाफ रहता है, आप बुलाएंगे एक आवाज़ में तो हल्का सा आवाज़ देंगे, तब भी वो सुन लेते हैं, आ जाएंगे आपके पास। समय रहते सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आपका 2.5 घंटा है, आप कोशिश करें कि 2 घंटे 20 मिनट में आप पेपर हल कर लें, 15-10 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। शांत और संयमित रहें, वहाँ पे परीक्षा कक्ष में आप हल्ला न मचाएं, दूसरों को डिस्टर्ब न करें, ताकि पेपर सभी का अस्थायी रूप से हो, सभी आपके भाई बहनें हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने का समय कितना है, 8 बजे प्रवेश करना है, और दूसरी जो मीटिंग होगी पेपर 2 के लिए 12:30 बजे है। एडमिट कार्ड की जांच 9 से 9:15 होगी, यहाँ पे 131 से 145 होगा। टेस्ट बुकलेट आपको मिल जाएगी, टेस्ट बुकलेट वितरण का समय है 9 से 15, 145 यहाँ पर। परीक्षा हॉल में अंतिम प्रवेश का समय है 9:30 और यहाँ पर 2। फिर इसके बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी 9:30 बजे और यहाँ पे 2 बजे। परीक्षा समाप्ति कितने बजे होगी, यहाँ 12 बजे और यहाँ पे 4 बजे। मैं यहाँ कहूँगा कि 8 बजे आपकी परीक्षा हॉल में प्रवेश करने का समय है। आप किसी भी हालत में
7:30 तक परीक्षा हॉल तक, परीक्षा सेंटर तक, एग्जाम केंद्र तक जरूर पहुंच जाएं, किसी भी हालत में 7:30 तक। ये ध्यान रखिएगा, 7:30 तक किसी भी हालत में आप पहुंचने का टारगेट रखिए, ताकि वहाँ पे पहुंचने के बाद कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। ओके। अब सीटेट के पिछले प्रश्नों को हल करने का अंदाज आपको नहीं करना है, आप प्रैक्टिस सेट करते रहें। सबसे ज़रूरी है कि उम्मीदवार बचे हुए इस कुछ समय के लिए पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र हल करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, सिलेबस कवर हो जाएगा और आप प्रश्नों को जटिलता और पूछने का तरीका का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का आप नियमित अभ्यास करें, आपको अभ्यास करते रहना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन ही करें, अगर ऑनलाइन होगा तो बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। तो सीटेट हाल में आयोजित हो रहा है, इसलिए अभ्यर्थी रोजाना कम से कम एक मॉक टेस्ट का अभ्यास जरूर करें, जिससे कंप्यूटर मोड की परीक्षा में दे सकेंगे और टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकेंगे। परीक्षा के दौरान प्रश्नों को हल करने की आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और पकड़ मजबूत रहेगा। अब क्या करना है, परीक्षा के समय दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर आदमी अपने आप में अलग है, व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ है, अलग है। तो जानते हैं आप बाल विकास के स्टूडेंट हैं तो जानते ही हैं, हर बालक अलग से सोचता है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, समान नहीं है। परीक्षा के समय दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे आपका फोकस बिगड़ता है और आत्मविश्वास भी कम होता है और डर लगने लगता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में अपनी तुलना दूसरे करने से आपको हमेशा बचने रहना है। जवाब का सेक्शन खाली न छोड़ें, एक भी सवाल का जवाब सेक्शन खाली न छोड़ें, क्योंकि अंत में समय की कमी होने से आपके आते हुए सवाल भी छूट सकते हैं। इसका असर आपके आंसर पर या अंकों पर पड़ेगा। ये चीज़ें ले जाना आपको नहीं भूलना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपको ले जाना नहीं भूलना है। उम्मीदवार परीक्षा के एक दिन पहले ही परीक्षा में ले जाने वाली चीज़ों को ध्यान से रख ले। अगर आपकी 16 की परीक्षा है या आप रख लें, 17 की परीक्षा है तो 16 को रख लें, 18 को है तो 17 को रख लें। ये आप पूरा रात में मैनेज करके लगभग 6 से 7 बजे 5 बजे अपनी चीज़ें रख लें, क्योंकि अगर आप कुछ भूले भटके रहेंगे तो मार्केट से, दुकान से, शॉप से आप ले सकते हैं कोई चीज़, अगर आप भूले भाले हैं। तो ये 6 बजे से पहले, दिन बैठने से पहले, आपको सूर्य डूबने से पहले आपको ये चीज़ें कर लेनी है, पेपर के एक दिन पहले, ताकि अगर कोई भी चीज़ छूट रहे तो आप उसे शॉप से, दुकान से ला सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ सेंटर पे जाएंगे इस समय ठंडी में, और हो सकता है कोई न खोले तो आप परेशान हो जाएंगे, एकाग्रता आपकी टूट जाएगी। क्या करना है, परीक्षा में ले जाने वाली चीज़ों को ध्यान से रख लें, ताकि परीक्षा में गड़बड़ी हड़बड़ी में कोई ज़रूरी सामान न ले, छूट भूल जाए। उम्मीदवार अपने साथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड, 2 काले या नीले बाल पेन और एक ID प्रूफ अनिवार्य रूप से रखें, जिसमें फ़ोटो हो, फ़ोटो पूरा मैच करता हो, आसानी से दिखता हो। देश भर के 97 शहरों में परीक्षा आयोजित हो रही है, वो भी 20 भाषाओं में। आप जानते हैं कि 22 भाषाओं का हमारे संविधान में वर्णन है 8वीं सूची में। 20 भाषाओं में ये परीक्षा हो रही है, जिसमें अंग्रेजी है, मराठी है, हिंदी है, मिजो है, असमिया है, नेपाली, बंगाली, उड़िया, गारो, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, खासी, तेलुगु, मलयालम, तिब्बती, मणिपुरी, उर्दू में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये हो गया आपका। कब तक वैध रहेगा CTET अब परीक्षा जो सर्टिफिकेट मिलेगी? CTET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को, अभ्यर्थियों को उनकी मार्कशीट के साथ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाल ही में जारी सीटेट की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीटेट 2021 के सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन तक अब रहने वाली है। ओके, सॉरी। अब आपको बता देता हूँ, जो आपका एडमिट कार्ड निकला है, एडमिट कार्ड में आपका 3 पेज है। 3 पेज में आपको एक पेज, पहला पेज है आपका कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन, जो देखा होगा कोविड का ना, उसको ले चलना है। फिर दूसरा आपका जो मेन एडमिट कार्ड है, जिसमें आपका सेंटर, फोटो, ETC दिया है, ये आपको उसमें आप उसमें दूसरे पेज में आपको नोटिस लिखा है, नोटिस इंग्लिश में लिखा है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसे बता देता हूँ, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से समझ सके, उनको भी कोई दिक्कत ना हो कि लिखा क्या है ना। तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। चलिए, उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में CTET दिसंबर 19 में उपस्थित अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कृपया विवरण और अन्य विवरण, यानी नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम, पेपर 1, पेपर 2 के लिए प्रस्तावित भाषा, अंतिम पुष्टि के साथ पत्र के प्रवेश के पेपर 2 विषय की जांच करें। यदि प्रवेश पत्र का कोई विवरण अंतिम पृष्ठ से मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार आवश्यक सुधार के लिए तुरंत TET को इसकी सूचना दे सकता है।
उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं। उम्मीदवारों को कि ये करना होगा, 30 मिनट पहले करना होगा। ये सब आपको उम्मीदवार को अपना विवरण यदि कोई नाम लिखने का स्वयं नीला काला बाल पेन लाना चाहिए। केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में उचित प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र के बिना उम्मीदवार की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको फोटो ले जाना है। अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हार छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आप इसे मत छोड़िएगा, पेपर होने के बाद ही निकलिएगा जब आपको स्टाफ बोले। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन से उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतिम रूप से जारी किया गया है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ से हिंदी में लिखा था, जो इंग्लिश में लिखा था हमने हिंदी में किया है। ये उसके बाद देखिए, मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं है। पारदर्शी पॉली बैग में चीनी की गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल, सैंडविच जैसी स्नैक तथा खाद्य सामग्री स्टेशन पर इच्छुक के पास रखी जाएगी, जो उनकी मांग पर उन्हें अभ्यर्थियों को खाने पाने की चीज़ें सौंपेंगे। ये सब चीज़ें तो आपको नहीं करना है। सिटी यूनियन संबंधी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको क्या क्या ले जाना है, एक बार और बता देता हूँ विस्तृत रूप से। क्या ले जाना है? डाउनलोड किया हुआ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। पहले नंबर एडमिट कार्ड ले जाना है। एक फ़ोटो आईडी ले जानी है, जो आईडी वाली फ़ोटो होगी, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो। अच्छी गुणवत्ता का एक बाल पेन होना चाहिए, नीला काला। सैनिटाइजर कंटेनर 50 ml का आपको बता चुका हूँ। मास्क, पानी की बोतल पारदर्शी 5 ml। वर्जित वस्तुओं की सूची किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की अनुमति नहीं है, जैसे किताब, नोट्स, कागज़ के टुकड़े, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, स्केल बैग, टेबल, लेखन पैड, ये सब। हेडफोन, पीबी कैमरा, हेडफोन ब्लूटूथ, पीबी कैमरा, हेडफोन, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्कैनर, ये सब आप मादक पदार्थ कोई नहीं ले जा सकते हैं। ये आप सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, ये तो आपको इतना पता ही है। आपको अपने काम की चीज़ें ले जाना है, बिना काम की चीज़ आप नहीं ले जाएंगे। यही चीज़ है। ये देखिए, ये जो इंग्लिश में था उसे मैंने हिंदी में कर लिया। ये देखिए, ये लिखा है, कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजुअल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीटेड दिसंबर 2021 इन एनी कंडीशन। फर्दर प्लीज चेक इन द पार्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स। ये मैंने आपको पूरा वहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। तो यही चीज़ है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। बस इतना आपका पूरा करना था। आप शायद इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि इसके बिना आपकी परीक्षा असंभव होगी। आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले इसे देखना है 1 से 2 बार। कोई डाउट हो तो आप हमें एक नंबर देता हूँ, आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर है 88 40 15 19 53। इस नंबर पर आप हमें केवल व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, केवल व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रिटर्न दूंगा। जो भी समस्या होगी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब परीक्षा के बाद। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। भगवान आपके साथ रहे, अल्लाह आपका साथ रहेगा।